अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पर। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गालिब की हवेली पे, जो कि दिल्ली में है। वली कासिम जान से गुजरकर ये हवेली आती है और शायद ये हवेली इस टाइम उस हालत में आपको नहीं मिलेगी जिस हालत में ये बनी हुई थी। आए चलते हैं, आपको वली कासिम जान की गालिब हवेली की सैर कराते हैं। West, having 6 coaches, is going to enter platform number 2. इस हवेली में गालिब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 9 साल गुजारे। 1860 से लेकर 1869 तक गालिब यहीं रहे, यहीं उनकी डेथ हुई। फिर निजामुद्दीन में उनका मज़ार बना। लेकिन उसके बाद 47 में जब मुल्क आज़ाद हुआ तो दिल्ली में बड़ी बड़ी हवेलियां खाली थी। यहाँ पे भी सब कारखाने वगैरह खुल गए थे। लकड़ी की टाल हुआ करती थी, अंदर हीटर की फैक्ट्री थी। ये हीटर की फैक्ट्री का एक फोटो है, इधर देखेंगे आप। उसके बाद फिर जब गुलजार साहब का सीरियल आया 1988 में, उसके बाद 1996 में ये गवर्नमेंट ने ये खाली कराया। तो ये 2 हिस्से खाली हो पाए हवेली के, और इसीलिए फिर इसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने म्यूजियम के तौर पर बना दिया है। और यहाँ पर ये कपड़े हैं, ये सैंपल के हैं, उनकी वाइफ के कपड़ों का सैंपल है, ओरिजिनल नहीं है, ये सैंपल के हैं, मतलब इस तरह के पहनती थी कपड़े। और दूसरी साइड पे जो है वो गालिब के कपड़ों का सैंपल है। और ये जो स्टेचू आप देख रहे हैं, ये गुलजार साहब का गिफ्ट दिया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, शीला दीक्षित के टाइम में। और ये किताबें शायरी गालिब की है, लेकिन गालिब के हाथ की लिखी हुई नहीं है उसी टाइम की लिखी हुई, लेकिन उनके हाथ की लिखी हुई नहीं है। ये गालिब के कपड़ों का सैंपल है। यहाँ जो वक्त गुजारा गालिब ने, वो बहुत परेशानी वाला वक्त, क्योंकि 7 बच्चे होके गुजर गए थे। अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, पेंशन बंद हो गई थी, उम्र का आखिरी हिस्सा था, बीमार रहने लगे थे। वही वक्त यहाँ गुजारा गालिब साहब। पेंशन शुरू कराने के लिए ये कलकत्ता भी गए, उसी टाइम में मुरादाबाद, बनारस, लखनऊ कई जगह रुकते हुए गए। ये वहीं के घरों का फोटो है, मुरादाबाद, बनारस, ये रामपुर। आखिरी वक्त में रामपुर दरबार से भी जुड़े। ये हीटर की फैक्ट्री है जो यहाँ चल रही थी 95 तक। हीटर फैक्ट्री है। हीटर फैक्ट्री 95 तक ही चल रही है। अच्छा, फिर ये शिफ्ट कर दिया? हाँ, ये हटा दिया गवर्नमेंट ने, हिस्सा खाली कराया। समझिए तो हवेली का सिर्फ 25% हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। जिस टाइम गालिब रहते थे उस टाइम ये बहुत बड़ी हवेली हुआ करती है, करीब 400 गज में हवेली थी उस टाइम। ये उनकी अपनी जगह? ये नहीं, अपनी जगह नहीं थी, हकीम जी की हवेली के नाम से मशहूर थी। हकीम जी थे, उन्होंने रहने के लिए गालिब को दी थी हवेली। हकीम जी कोई रिश्तेदार थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, उनकी शायरी के फैन थे, उनकी हवेली थी तो उन्होंने रहने के लिए दी थी गालिब को। इधर ये आगरा का मकान है, ये आगरा का मकान है। ये अभी भी है क्या वहाँ? नहीं, अब नहीं है। आगरा का पता नहीं, मैं कभी आगरा गया नहीं, इसलिए आगरा का कह नहीं सकता।
तो ये मुगल दौर के जमाने में आए थे ना? जी, मुगलों का खात्मा हो रहा था, अंग्रेजी हुकूमत आ रही थी 1860 में। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि 11 साल की उम्र में इधर दिल्ली चले आए थे। नहीं, 11 साल की उम्र में नहीं, ये उधर हवेली देखेंगे 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। ये वो हवेली जहाँ शादी हुई थी 1810 में, ये वाली ये 13 साल की उम्र थी गालिब की। अमरोह जान के साथ जब शादी हुई जी, तो ये नीचे 1810। और नीचे ये स्कूल है। ये है हवेली है कि नहीं, ये extend भी की गई? खत्म हो गया। ये स्कूल है, यहाँ पढ़ाने के लिए गालिब को रखा था कि भाई आप बच्चों को पढ़ाइए। गए दरवाजे तक, दरवाजे से ही वापस आ रहा है कि भाई कोई हमें रिसीव करने नहीं आया, हम नहीं पढ़ा रहा। अरे ये आज भी एच डी ऐसे ही है, अजमेरी गेट पे ये है कि अभी भी स्कूल है। हाँ, स्कूल अभी भी है, ऐसे ही है अरबिक और ऐसे ही है एज इट इज, जैसे अंग्रेजों के टाइम में था ऐसे ही। तो उमराव ये है ना अपना उमराव जान के बारे में कोई उनके बारे में, इनका घर भी यहीं इसी इलाके में हुआ करता था, जो लिखा है बोर्ड पे इधर। वहां पे भी अभी ये स्कूल खुल गया, जो लिखा है यहाँ पे। गालिब की शरीक हयात उमराव बेगम नवाब लोहार इलाही बख्श और की साहिबजादी थी और फसील बंद गली के इलाके में बली मारा की काशी गली जान में एक हवेली में इनका क्याम था। यह कि कम उम्र में इनका निकाह गालिब से हो गया था। वो गालिब से 1 साल छोटी थी निकाह के वक्त। गालिब की उम्र तकरीबन 13 साल थी। अमराव जान एक खामोश तबा वफादार और सादतमंद खातून थी। वो गालिब की हर बात का ख्याल रखती थी। गालिब को उनसे गिला था कि वो उनकी शेर व शायरी को नहीं समझती थी। गालिब की ख्वाहिश थी कि वो इनकी सताइश करे। अमराव बेगम की यके दीगर साथ औलादें थी मगर कोई रखा न जी सफर इनका फलक में मत दम तक रहा जबकि गालिब बड़ी का लिहारा कर रहे भैगम का मिर्जा गालिब किचन में बातें ना कर सकती मगर का हयात इतना तो किसी तरह अपनी जुबान पर न लाए। ये हवेली का दूसरा हिस्सा है। ये उनके मजार का फोटो है, जहाँ गालिब का मजार है निजामुद्दीन में। और नीचे जो है ये इनकी फैमिली ट्री है गालिब की। ये फैमिली ट्री हाँ, ये उर्दू में है, ये इधर नीचे नसब जी, ये इंग्लिश में। और ये अंग्रेजी में है। ये तो ये ना ये गली का क्या नाम है? गली कासिम जान। गली कासिम जान के बारे में कोई जानकारी थी कि कासिम जान कौन नहीं, थे कौन नहीं, थी? इनके बारे में गालिब के देखो शेर शेर लिखे व हैं। शायरी है गालिब के तेरे वादे पे जे हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एक बार होता। अंदर आप जाएंगे तो उनके फेवरेट शॉप है। There is little control of love. इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश खालिद जो लगाए ना लगे और बुझाए बुझाए ना मुझे। पतंगबाजी, चौसर, पच्चीसी, शतरंज, जंजीफा, और इनके फेवरेट डिशेज हैं। ऊपर जो देख रहा है खाने के शौक है। गालिब के मिर्जा गालिब के फेवरेट डिशेज थे शाही कबाब दाल मुरब्बा रोस्टेड मटन शाही कबाब पतंगबाजी चौसर, पच्चीसी, शतरंज, जंजीफा। ये चौसर ये है। कौन सा चौसर चौसर, चौसर। ये शतरंज है। ये उस जमाने की बुक्स नहीं, नहीं, ये और राइटर्स की बाद में राइटर्स ने बुक लिखी ना गालिब की, वो है। जिन्होंने मिर्जा गालिब पे काम किया था जी, रिसर्च जी, 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 जी।
बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। How difficult it is for a task, the simplified load of work has not let me live like man. ये न थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये वाली चेस कब की? ये भी चेस बाद में रखी है, मतलब उनको शौक था ना, तो शतरंज ये के। शतरंज का। ओके। ये बर्तन है अंदर, ये भी बर्तन। ओरिजिनल नहीं है, सैंपल के हैं कि इस तरह के यूज होते थे उस टाइम। उस जमाने में इस तरह के बर्तन यूज होते थे। जी। Utensils displayed are not original but typical of the vessels used during Mirza Ghalib's period. हर चंद सबक दस्त हुए दुख शिकनी में, हम हैं तो अभी राह में है संगे गिरा। शम्मा बुझती है तो इसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क से होश हुआ मेरे बाद। ये शेर एक सेकंड है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बना हुआ। न था कुछ तो खुदा था, न कुछ होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने में, न होता मैं तो क्या होता। ये वाली किताब उनके हाथों ओरिजिनल की नहीं है, ये वही किताब है, मतलब ओरिजिनल नहीं है, किसी और के हाथ की लिखी है, लेकिन शायरी गालिब की है। हमसे खुल जाओ वक्त मैं परस्ती एक दिन। ये फॉरेनर राइटर्स हैं जिन्होंने गालिब पे तहकीक करी, रिसर्च करी। ये वाली जी, एन मार्क, राफ रसल वगैरह, यान मार्क, इसमें क्या लिखा? इन्होंने गालिब पे रिसर्च करी ना। इन्होंने रिसर्च की है गालिब पे। Ralph Russell ने Selina Hemsworth, Bossa Negom and Amari Chanel, Baba Jan, Duff for Duff, So Yamani. ये पाकिस्तानी स्टैम्प है, ये और ये इंदिरा गांधी का लेटर है, अप्रिशिएट लेटर जो इंदिरा गांधी ने लिखा था गालिब के बारे इंदिरा में। गांधी ने, मिसेस इंदिरा गांधी साहब के वजीर आजम हिंद का गालिब की तारीख में खत। गालिब एक अजीम शायर होने के अलावा वो बहुत बड़े दोस्त, इंसान दोस्त और अजीम मोहब्बत वतन भी थे। गालिब ने उर्दू को एक नया फिक्र दिया। उसकी फारसी शायरी की बदौलत हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के दरमियान दोस्ती के रिश्ते इस्तवार हुए। इंदिरा गांधी। ये पाकिस्तानी स्टैम्प है, ये वाला 1969 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसके नाम पे स्टैम्प गालिब के बनाया। नाम पे स्टैम्प निकाला। ये वाली सभी पाकिस्तान के हैं। नहीं, ये पता नहीं, ये और वो पाकिस्तानी है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं न दोस्त नासिर, कोई चारा साज होता, कोई गमगुसार होता। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बदलाव कि हम बदलाएं क्या।
न था कुछ तो खुदा था, न कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। मिर्जा गालिब जी का जन्म आगरे में हुआ था 1797 ईस्वी में। 13 साल की उम्र में दिल्ली पहुंच गए। बल्ली महरान में रहने लगे। दिल्ली शहर इनके लिए बेहद पसंद था। इनको पहला जिम्मेवारी दिया गया ये दिया गया कि 12 साल की लड़की के साथ शादी इनको कर दिया गया। उस लड़की का नाम था बख्श खान की बेटी उमराव बेगम। उमराव बेगम के साथ जब शादी हो गया, छोटे छोटे उम्र में 7 बच्चे हुए थे, एक एक करके सब गुजर गए। ये बख्श खान जी हैं, घर जमाई बना के रखे थे। ये सागर निजामी जी हैं, अलीगढ़ के रहने वाले थे, लखनऊ में प्रोफेसर थे, ये भी शायर थे। गालिब साहब मरने से पहले एक शायर लिखे हैं, ना था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। फिर 1869 में अपने भी चल बसे 72 साल की उम्र में। जो है कोई बहादुर शाह जफर का नाम सुने होंगे। उनके परिवार रिश्तेदार सबको लाल किले में कत्लेआम कर दिया गया। कत्लेआम करने के बाद से बहादुर शाह जफर अपने परिवार को लाके यहाँ दफना रहे थे। ब्रिटिश के जवान को मालूम हो गया, इनको पकड़ने के लिए आ गए। भाग के हिमाम मकबरा के पीछे चले गए, वहां से उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद से इनको पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में ले जाकर के इनको ट्रेन पर बैठाया गया और कलकत्ता के लिए रवाना कर दिया गया। कलकत्ता पहुंचने के बाद जो है बाय रोड जो है रंगून के लिए प्रस्थान कर दिया गया। 4 महीने तक खाने में बंद रखा। 4 दिन तक उनका लाश वहीं पड़ा हुआ रहा, इसलिए कि भारत लाने का बहुत प्रयास किया लेकिन आने के लिए नहीं दिया। लास्ट में बहादुर शाह जफर को वहीं पे 2 गज जमीन मिला दफन करने के लिए, और भारत का मिट्टी महरौली से उठाया गया था। वो मिट्टी उस कब्र के ऊपर डाला गया। उन्हीं के नाम से जफर माल महरौली में बना दिया गया, जो कि उसके अंदर अभी भी कब्र नहीं है।